हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 13, जिसका शीर्षक है माइस। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी देखकर लिख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है माइस, MICE, माइस। माइस का अर्थ होता है चूहों या चूहे। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। तो कक्ष में ये गतिविधि शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्ष में क्या गतिविधि होनी है। डू यू लाइक अ माउस? क्या तुम्हें चूहा पसंद है? व्हाई और व्हाई नॉट? क्यों या क्यों नहीं? तो ये सवाल आपसे शिक्षक महोदय कक्ष में पूछेंगे और बारी बारी से आपको इनका जवाब देना है। आइए अब पोएम पर आते हैं। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस। मैं सोचता हूं कि चूहे कुछ कुछ अच्छे होते हैं। थिंक का अर्थ होता है सोचना, रेदर का अर्थ होता है कुछ कुछ या बल्कि, और नाइस का अर्थ होता है अच्छे। देयर टेल्स आर लॉन्ग। उनकी पूंछ लंबी होती है। देयर उनके टेल्स पूंछ, लॉन्ग लंबे या लंबी। देयर फेसेस स्मॉल और उनके चेहरे छोटे होते हैं। दे हैवेंट एनी चिन्स एट ऑल और उनकी कोई ठुड्डियां भी नहीं होती हैं। चेहरे के नीचे वाला भाग जो है उसी को ठुड्डियां कहते हैं। तो ये वाला भाग जो है ये चूहे के होते हैं, इनकी ठुड्डियां नहीं होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर ईयर्स आर पिंक। उनके कान गुलाबी होते हैं। ईयर्स का अर्थ होता है कान, पिंक गुलाबी। देयर टीथ आर व्हाइट और उनके दांत कैसे होते हैं? उजले होते हैं या सफेद होते हैं। दे रैन अबाउट द हाउस एट नाइट और वे क्या करते हैं? रात भर दौड़ते रहते हैं। अबाउट बारे में या समीप या चारों ओर, घर के चारों ओर दौड़ते रहते हैं रातों में। तो रन का अर्थ होता है दौड़ना, अबाउट बारे में, समीप या चारों ओर। हाउस का अर्थ होता है घर, नाइट रात। दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच। वे उन चीजों को कुतर डालते हैं जिन्हें उन्हें छूना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे निबल का अर्थ होता है कुतरना, थिंग्स चीजें, शुडंट नहीं चाहिए, टच छूना। वे उन चीजों को भी कुतर देते हैं जिन्हें उन्हें छूना नहीं चाहिए। एंड नो नो वन सीम्स टू लाइक देम मच और कोई भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हुआ नहीं दिखता है। बट आई थिंक माइस आर नाइस। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि चूहे अच्छे होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लोसरी। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। तो इस चैप्टर में, अध्याय में जितने भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वे सब इनके अंदर है, इस टेबल के अंदर हैं। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्लाइड्स में डाल दिया है, आप उन्हें वहां से देख लेना। आइए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। चिन्स, चिन्स का अर्थ होता है टुड्डी। निबल, निबल का अर्थ होता है कुतरना। सीम्स प्रतीत होना, आभास होना। माइस चूहे। नाइस अच्छा या सुंदर। टेल्स पूछें। पिंक गुलाबी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए B1 पे आते हैं। B1 कहता है थिंक एंड टेल, अर्थात सोचो और बोलो। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। निम्नलिखित जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, इन्हें मौखिक रूप से इनका जवाब देना है। तो आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। B1A, व्हाट डू माइस डू विथ थिंग्स? चूहे चीजों के साथ क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा माइस निबल द थिंग्स। चूहे चीजों को कुतर देते हैं। निबल का अर्थ होता है कुतरना, निबल का अर्थ होता है कुतरना। बी पे आते हैं। व्हाट डू माइस डू एट नाइट? चूहे रातों में क्या करते हैं? तो एट नाइट दे रन अबाउट इन द हाउस। वे रातों में पूरे घर में उधम मचाते हैं, पूरे घर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। आइए C1 पे आते हैं। आइए C1 पे आते हैं। C1 कहता है थिंक एंड राइट, अर्थात सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। C1 1, व्हेन डू यू थिंक
द माइस आर मोस्ट एक्टिव? आपको कब लगता है जब चूहे अधिकांश सक्रिय या व्यस्त होते हैं? तो द माइस बिकम मोस्ट एक्टिव एट द नाइट्स। चूहे सबसे ज्यादा व्यस्त रातों में हो जाते हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय रातों में हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वर्ड इन द पोएम शोज दैट द पोएट लाइक्स माइस? कविता में वैसे कौन से शब्द हैं जिससे ये पता चलता है कि कवि को चूहे पसंद हैं? तो इसका उत्तर होगा द वर्ड्स इन द पोएम दैट शोज पोएट लाइक्स माइस आर। वैसे शब्द जिनसे पता चलता है कि कवि को चूहे पसंद हैं वे हैं बट आई थिंक माइस आर नाइस। लेकिन मैं सोचता हूं कि चूहे अच्छे होते हैं। यही वे शब्द हैं कविता में जिनसे ये पता चलता है कि कवि को चूहे पसंद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। C1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। टिक द राइट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ये कुछ निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सही जो है उन पे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है निबल इन द पोएम मीन्स, मतलब निबल का अर्थ होता है कुतरना। तो निबल का अर्थ कविता में है टू ईट क्विकली, मतलब तेजी से खाना, जल्दी से खाना। तो ये सही है या गलत? तो आप देख ही सकते हैं निबल का अर्थ होता है कुतरना और ईट क्विकली का अर्थ होता है जल्दी से खाना, तेजी से खाना। तो ये सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है टू ईट स्लोली, अर्थात धीरे से खाना। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि निबल का अर्थ होता है कुतरना। उसके बाद है टू टेक बिग बाइट्स, अर्थात बड़ा बड़ा काटना। तो इसका अर्थ भी निबल नहीं होता है, निबल का अर्थ होता है कुतरना। फिर देखिए टू टेक स्मॉल बाइट्स, ये बिल्कुल सही होगा। निबल का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े में काटना, बाइट करना। तो निबल कुतरना और स्मॉल बाइट अर्थात छोटा काटना, ये दोनों करीब करीब सेम ही है, तो इसलिए हम इसे टिक कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। D1 पे आते हैं। D1 कहता है पिक आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग। कविता से वैसे शब्दों को चुन के निकालना है जो निम्नलिखित शब्दों के विपरीत हैं, अर्थात उल्टे हैं, अपोजिट हैं। तो आइए D1 के 1 पे आते हैं। ब्लैक, ब्लैक का अर्थ होता है काला, तो इसका अपोजिट होगा व्हाइट। व्हाइट का अर्थ होता है उजला या सफेद। डे, दिन, दिन का उल्टा होता है नाइट या रात। शॉर्ट, शॉर्ट अर्थात छोटा, तो शॉर्ट का विपरीत होता है लॉन्ग, लंबा। बिग, बिग का अर्थ होता है बड़ा, तो बिग का विपरीत होगा स्मॉल अर्थात छोटा। एवरीवन, एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई, तो इसका विपरीत होगा नन अर्थात कोई नहीं। आइए D2 पे आते हैं। D2 कहता है पिक आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग लिम्स ऑफ द माइस। वैसे शब्दों को यहां पर चुनकर निकालना है जो छोटे चूहे के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो आइए देखिए टेल्स, पूंछ, तो पूंछ किसे होते हैं? लॉन्ग, लंबा, लंबे होते हैं चूहे के पूंछ। फेसेस, चेहरा, चेहरा कैसा होता है? स्मॉल अर्थात छोटा होता है, चूहे का चेहरा छोटा होता है। ईयर्स, कान, कान कैसे होते हैं? तो पिंक, गुलाबी, चूहे के कान गुलाबी होते हैं। टीथ, दांत, दांत कैसे होते हैं? व्हाइट, व्हाइट का अर्थ होता है उजला या सफेद, तो चूहे के दांत उजले या सफेद होते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये सारे शब्द जो हैं ये चूहे को डिस्क्राइब करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। E1 कहता है टिक द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वर्ड्स इन द बोल्ड, मतलब यहाँ पे मोटे अक्षरों में जिन शब्दों को लिखा गया है इन्हें उनके बगल वाले दोनों में से कौन से शब्द डिस्क्राइब करते हैं, अर्थात जिसका वर्णन करते हैं। आइए तो देखते हैं। बफेलो, BUFFALO, बफेलो का अर्थ होता है भैंस। तो बफेलो कैसा होता है? फैट या थिन। फैट का अर्थ होता है मोटा, थिन का अर्थ होता है पतला, तो बफेलो होता है फैट। तो हमें यहाँ पर फैट को टिक कर देना है। आगे देखिए एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी। तो हाथी कैसा होता है? ह्यूज, स्मॉल, ह्यूज का अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा,
और स्मॉल का अर्थ होता है छोटा। तो हाथी होता है बहुत बड़ा, तो हमें ह्यूज पर टिक कर देना है। आगे देखिए एंट, ANT, एंट, एंट मतलब चींटी। तो चींटी कैसी होती है, लार्ज या स्मॉल? लार्ज मतलब बड़ी, स्मॉल मतलब छोटी। तो चींटी होती है छोटी, तो हमें स्मॉल पे टिक कर देना है। आगे देखिए स्काई, SKY, स्काई, स्काई का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश कैसा होता है, ब्लू या पिंक? तो स्काई होता है ब्लू, तो हमें ब्लू पे टिक कर देना है। आगे है सी, SEAC, सी का अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र कैसा होता है, ग्रीन या ब्लू? तो समुद्र का कलर होता है ब्लू, तो हमें ब्लू पर टिक कर देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। F1 पे आते हैं। F1 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस अबाउट द काउ। मतलब निम्नलिखित 5 वाक्यों को पूरा कीजिए जो कि गाय के बारे में है। आइए पहले लाइन पे आते हैं। अ काउ इज अ डैश एनिमल। गाय एक कैसा जानवर है, बिग मतलब बड़ा जानवर है। तो काउ का अर्थ हो गया गाय, बिग बड़ा, एनिमल जानवर। काउ इज अ बिग एनिमल, गाय एक बड़ा जानवर है। 2 पे आते हैं। इट हैज डैश ईयर्स एंड अ डैश टेल। तो इट हैज 2 ईयर्स एंड अ लॉन्ग टेल। उसके पास 2 कान होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है। तो ईयर्स का अर्थ हुआ कान, लॉन्ग का अर्थ हुआ लंबा। 3 पे आते हैं। इट इज अ डोमेस्टिक डैश। तो इसका होगा इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक का अर्थ होता है पालतू या घरेलू, एनिमल का अर्थ होता है जानवर। तो गाय एक पालतू जानवर है या घरेलू जानवर है। 4 पे आते हैं। इट गिव्स अस डैश। वह हमें डैश देती है अर्थात मिल्क देती है। तो इट गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। मिल्क का अर्थ हो गया दूध। आइए 5 पे आते हैं। इट गिव्स डैश, वह डैश देती है। तो काफ, काफ का अर्थ होता है बछड़ा। सी, इट गिव्स काफ, वो हमें बछड़ा भी देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। F1 पे आते हैं। F1 में कहा गया है द पोएट लाइक्स माइस। कवि को चूहे पसंद हैं। माइस का अर्थ होता है चूहे। डू यू लाइक माइस, क्या तुम्हें चूहे पसंद हैं? यू में से आई लाइक माइस, तुम कह सकते हो कि मुझे चूहे पसंद हैं। और या आई डोंट लाइक माइस, मुझे चूहे पसंद नहीं है। नाउ राइट डाउन द थिंग्स दैट यू लाइक। अब तुम वैसे चीजों के नाम लिखो, उन चीजों के बारे में लिखो जो तुम्हें पसंद है। एंड द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, और वैसे चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो देखिए हमें जो है यहाँ पे वो लिखना है जो कि हमें पसंद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक, मुझे पसंद है। और इस तरफ लिखना है मुझे उन चीजों के बारे में जो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। तो आइए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आई लाइक काइट्स, मुझे पतंग पसंद है। तो हर एक बच्चे को पतंग पसंद होता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते पसंद नहीं है। आई लाइक स्पैरोज, मुझे गोरैया पसंद है। आई डोंट लाइक क्रोज, मुझे कौवे पसंद नहीं है। आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। आई डोंट लाइक स्पीच, मुझे भाषण पसंद नहीं है। आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद नहीं है। आइए आगे देखते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब जोरों पे काम कीजिए, मतलब एक से ज्यादा दोस्त मिल जाइए और फिर एक जोड़ा बनाइए और फिर उसके साथ काम कीजिए। एंड कंपेयर योर लिस्ट विद द लिस्ट ऑफ योर पार्टनर। फिर अपने लिस्ट को अपने पार्टनर के लिस्ट से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। अपने लिस्ट की तुलना कीजिए, अपने सूची की तुलना कीजिए। इसी के साथ ये अध्याय खत्म हुआ। अब मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।